वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए डिक्सन को लेकर तो सही वीडियो होने वाली है, क्योंकि डिक्सन में कल एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन होने वाला है। बात की जाए इनके Q4 के नंबर्स आने वाले हैं, कुछ डिविडेंड को लेकर अनाउंसमेंट हो सकती है और कुछ फंड रेस को लेकर ये बात हो सकती है। इसी बीच में डिक्सन की बात की जाए 4000 के लेवल पे गाइस रेजिस्टेंस खा रहा है, तो क्या इसका भी हाल एम्बर की तरह होगा? जैसे कि एम्बर में रिजल्ट के बाद गिरावट देखने को मिली, क्या सेम वही कहानी रिपीट होगी या फिर ब्रेकआउट देगा? क्योंकि आपको दोस्तों कल अलर्ट होना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक लेवल्स बताऊंगा जहां पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं, क्योंकि कभी भी नंबर्स आते हैं तो उसके पहले एक हलचल होती है। लेकिन डिक्सन में वैसा नहीं हुआ, तो क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रहा है, एमओएस लेवल कहाँ पे है, मार्जिनोसिटी लेवल जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए गाइस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। गाइस, आज के भाव की बात की जाए तो आज का भाव आप देख सकते हैं कि 3906 के आसपास है। मतलब मार्केट को अनुमान है कि रिजल्ट मोर लेस फ्लैट आएंगे, कोई स्टेलर नंबर्स की उम्मीद ऐसे नहीं जताई जा रही है। क्यों गाइस, अगर आप देखें वाई ऑन वाई, अगर आप 3 साल के CAGR सेल्स की ग्रोथ देखें तो जी हाँ 21% के आसपास देखने को मिलती है। अब उसको बीट कर पाता है कि नहीं, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पहले जहाँ 2020 में मार्केट में कोविड का खतरा था, इकोनॉमी पूरा कोलैप्स हो गई थी, उसी बीच में डिक्सन ने नया हाई लगाया था। स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्ट हो चुका है, स्प्लिट 220 के आसपास था, तो स्टॉक में स्प्लिट की न्यूज़ सब फैक्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है। लेकिन इसी बीच में याद रखिएगा PLI स्कीम से इनको फ़ायदा होने की ज़रूर उम्मीद मतलब बताई जा रही है। तो मेरे हिसाब से PLI स्कीम से इनको और एम्बर को ज़रूर फ़ायदा होगा। इनका तो रिसेंटली एक JV हुआ था जॉइंट वेंचर किनके संग, भारतीय इंटरप्राइज के संग। जो सेटअप बॉक्स होते हैं, मॉडर्न बॉक्स होते हैं, जो इंटरनेट के लिए आवश्यकता होती है, तो इनके लिए तो आने वाले कल में इनके जो CMD हैं उन्होंने बताया था कि 800 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ इनके ईयर टू ईयर में इजाफा होने की उम्मीद है रेवेन्यू में। ऐसी तो बात की बात है, लेकिन अभी की बात की जाए नहीं लिए हुए तो क्या करें, और लिए हुए हैं तो कौन सा लेवल्स पे आपको फिर से एवरेज करना है? क्योंकि बहुत लोग 4200 4300 के आसपास लिए हैं, तो मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है। लेकिन इसी बीच में डिक्सन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इधर पे जोरदार प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर नहीं होगी, वो गाइस हम लोग चार्ट में डिस्कस कर लेंगे। गाइस, जैसे मैं बताया कि 27 को इनके नंबर्स आने वाले हैं, तो कल आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई है। एस फंड रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा हो सकता है। BS कार्टिकल है, आपको मैंने पहले बताया था कि इन्होंने लिटरेरी फाइलिंग करी थी, जहाँ पे NCDs हो गए, डिबेंचर्स हो गए, वो इशू करके फंड रेस करेंगे। कभी भी दोस्तों फंड रेस आती है कोई भी न्यूज़, तो उसमें स्टॉक में हलचल तेज होती है, ये हमने देखा है। लेकिन फंड रेस एक बहुत ही मैं बोलूँगा अच्छा एक्शन होता है, जहाँ पे कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है कि फर्दर अपने एक्सपेंशन में वो काम कर पाएँ। गाइस, डिक्सन क्या होल्ड करने वाला शेयर है या फिर नहीं है, पहले उसको समझ लेते हैं। क्योंकि जिन्होंने बहुत पेशेंस संग होल्ड किया, सबके पास पेशेंस नहीं होता है और सबके पास कन्विक्शन भी नहीं होता है। तो मैं इसको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, डिक्सन की बात की जाए तो एक साल में डिक्सन का शेयर का जो प्राइस है तकरीबन 5 गुना भाग चुका है। अगर आप इनके प्री स्प्लिट प्राइस देखें तो वो दोस्तों ज़्यादा थे 4000 के आसपास। पोस्ट स्प्लिट की बात की जाए तो 861 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, 4457 के आसपास। मतलब डिक्सन के शेयर प्राइस में तकरीबन 12% डिस्काउंट मिल रहा है। डिक्सन की बात की जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, 22,000 करोड़ की मार्केट कैप। पहले छोटी कंपनी थी। याद रखिएगा इंडस्ट्री भी काफ़ी महंगा है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों ये भी कि भारत में ऐसी कोई दूसरी कंपनी भी नहीं है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो 2021 का डाटा अपडेट नहीं हुआ है। 20 की बात की जाए तो इनके पास 529 करोड़ के आसपास रिजर्व सरप्लस हैं। मैं बोलूँगा इनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गाइस, याद रखिएगा आपको मैंने सिखाया है कि अर्निंग पर शेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 2019 से डिक्सन बहुत सेंसेशनल स्टॉक बन चुका था। क्यों? तो इनके EPS बढ़ चुके थे 55 से 105 लगभग, आप देखें दोगुना हो चुके थे। क्यों? तो चाइना बैंड हो चुका था और चाइना से जो डिपेंडेंसी है भारतीय गवर्नमेंट चाहते हैं कि ना रहें। तो डिक्सन जैसे स्टॉक को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है, बिकॉज इनके बिजनेस को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बिजनेस सही करेगा, स्टॉक भी अच्छा करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो EPS दोगुना हुए थे, इसी की वजह से डिक्सन का शेयर प्राइस भाई 6 गुना हुआ था। इस बात को आप नोट करके चलें। इस बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की तो जी हाँ ROE की बात की जाए हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, 15-20 ठीक होता है, इनकी 22 के लगभग है, गुड। ROC बहुत ही अच्छी है, तो होल्ड करने वाली कंपनी है। 1.21 करंट रेशियो विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। डेट की बात की जाए तो 0.15 के आसपास है, जो बहुत बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों डिक्सन की बात की जाए तो कंपनी का जो कन्विक्शन है वो काफ़ी हद तक मुझे सिक्योर दिखाई पड़ता है। कंपनी के सेल्स की बात की जैसे बताया कि 20% के आसपास 3 साल के CAGR सेल्स को आप देख लें तो मार्केट को अनुमान है कि मोर लेस वही होंगे। तो अब कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल बीट कर पाता है कि नहीं, बीट नहीं कर पाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो खरीदने का
मौका होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाएं जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं कंपनी के आरओई बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, वो 20 के ऊपर है गाइस, और इनके ईपीएस भी बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि इधर पे और भी बढ़ने के चांसेस है अपकमिंग 1-2 क्वार्टर में। तो आपको पैनिक नहीं करना है। इवन अगर आप देखें तो कंपनी के मार्जिन सही होने के कारण कंपनी के प्रॉफिट है उसमें कोई भी कमी नहीं है। इस इधर पे ही गेम चेंजिंग इम्पैक्ट देखने को मिला 2019 से। आपको पता है कि जो एंटी चाइनीज सेंटीमेंट देखने को मिला, तो इसमें भाई एक रैली भी आई थी, इसमें हो गए, एम्बर में हो गए, तो अब क्या रैली कंटिन्यू होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। ये तो बात की बात है कि जिनको माल खरीदना है भाई रैली आएगी, जिनको माल बेचना है गिरावट भी होगी, लेकिन कंपनी में कोई भी डेंट नहीं है। अगर आप उसको होल्ड किए हुए हैं तो आपको आराम से होल्ड करना चाहिए। अब चलते हैं चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है और आपको बेस्ट बाइंग लेवल कहाँ देखने को मिल सकती है। गाइस इधर पे आपको याद होगा कि इनके पोस्ट स्प्लिट के बाद जैसा कि रिवाज है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो ये इनके लेवल्स हमें देखने को मिल लेते हैं 3350 के आसपास। मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई पड़ती है, आने का आ सकता है। तो ये दोस्तों हमारा बहुत ही अच्छा मार्जिन होगा। ऑल्दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो 12% डिस्काउंट में पहले से ही अवेलेबल है, तो इधर पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन कल अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है 100-200 रुपये गिरावट अगर होता है, उससे पैनिक नहीं करिएगा। नंबर्स मार्केट आवर्स में आए या फिर उसके बाद है, मैं कवर सबसे पहले कर दूंगा। लेकिन दोस्तों जो सीएमपी है वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं दिखाई पड़ती, बिकॉज अगर आप देखें स्टॉक में कोई भी कमी नहीं है। स्टॉक एक नए बिजनेस में काम कर रहे हैं और इनको वैसे बताया कि पीएलआई स्कीम से फ़ायदा होगा। इधर पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। एनीवेज अगर आप देखें तो इस शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है और शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट जरूर होगा, क्योंकि बिजनेस में काफ़ी दम है। तो ये दोस्तों इनके अल्टीमेट हमें सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज इनके Q4 का नंबर्स पूरा मार्केट इंतजार कर रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए जो स्ट्रेंथ को बताता है 33 के आसपास है, मतलब बहुत मैं बोलूँगा कि ओवरसोल्ड के आसपास इनको मिल रहा है। आरएसआई भी वीक हो चुका है, 48 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जिस करंट मार्केट प्राइस पे है हर एक 200 का फॉल सही है। मुझे गाइस अभी भी एंट्री पॉइंट सबसे बेस्ट की बात की जाए 3650 लगता है, और फॉलोड बाय दिस लेवल 3350, ये मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है। और बात की जाए 3000 से लेके 3300 के आसपास ये मुझे सुपर एमओएस दिखाई पड़ता है। अब गाइस दूसरा स्टॉक होता है तो मुझे 3000 के नीचे सुपर एमओएस दिखाई पड़ता है, लेकिन स्टॉक में जैसे बताया कि कन्विक्शन ग्रोथ तो ये छुपा हुआ है, इसलिए ये स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे तो इसे वैल्यू बाइंग हो जाएगी। ऑल्दो अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में भी अभी बहुत ओवरबॉट है, पहले काफ़ी आ चुकी है तो ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस से भाग रहा था, अब हमेशा दोस्तों भागता नहीं रह सकता, गिरता भी है। और देखें तो इधर पे दोस्तों अगर आरएसआई की बात की जाए 80 के आसपास है, तो कोई स्टॉक हमेशा नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा ये 1 मंथ के कैंडल पे है, तो हर एक मंथ चेंज होता रहता है, को पता ही है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वाले को कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स टॉप क्लास वाले हैं और कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट होती है तो आपको हर एक उठाना है, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में एक दिन के लिए नहीं आए हैं, कम से कम 5 साल तो रहना ही पड़ेगा भाई। शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन मैंने आपको लेवल्स बता दिए, चाहे तो जीटीटी लगा के रख सकते हैं। बस अगर आज के डिलीवरीज की बात की जाए तो 52% के आसपास देखने को मिल रहा है, विच इज़ वेरी हाई। अगर आप देखिए 1,16,000 शेयर ट्रेडर्स के अगेंस्ट में 61,000 शेयर्स की डीमैट में डिलीवरीज ली जाती है देखने को मिल रही है। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा जाइए इनके वेबसाइट पे, और आपको संदेह हो रहा है तो भाई खुद ही देख लीजिए कि कंपनी कहाँ काम करती है, इनके प्रॉस्पेक्ट कैसे हैं। तो जी हाँ, आने वाले कल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बहुत बड़ा बूम होने वाला है और इनके संग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बनता है, अब 5-7 साल इसको होल्ड करें, आपको पैसे ज़रूर बनेंगे। अब ऑल दो गिरावट होगी बिकॉज बहुत रैली मार चुकी है, लेकिन सीएमपी में आप चाहे तो फर्स्ट बाई कर सकते हैं, उसके बाद 3650 या फिर 3750 के नीचे जितना गिरे उतना बढ़ सकते हैं। और कभी आपको गलती से 3350 के आसपास मिल जाए तो उधर पे चाहे तो बल्क कर सकते हैं। तो ये छोटी कमेंट्री थी। कल के दिन गाइस इसमें एक हलचल होने की उम्मीद भी है। गिरावट हो अच्छी बात है, उठाने का मौका होगा, तेजी होगी तो भाई अच्छी बात है, हमारे पास ऑलरेडी है। तो मेरे हिसाब से यही कमेंट्री है। बहुत लोग खामाखा पैनिक कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। एम्बर में हुआ बिकॉज उनके आने वाले Q1 में उतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज एसी के डिमांड में कमी है बिकॉज ऑफ द रीजनल लॉकडाउन। तो ये उनकी कमेंट्री थी, तो इसलिए बहुत लोग पूछ रहे, तो मैंने इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दिया है कि आपको सही गाइड कर पाऊँ। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब भी करना भूलिए। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिए। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।